अब बात उस वित्तीय सलाह की करते हैं जिसे सुनकर हर युवा अपनी पहली सैलरी आते ही एसआईपी या एफडी शुरू कर देता है। वैसे कई बार परिवार वाले भी यही कहते हैं कि बेटा बचत करो, जल्द निवेश करो, लेकिन क्या ये सच में हर किसी के लिए फायदेमंद है? खासकर उनके लिए जिनकी शुरुआती सैलरी ही सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए होती है। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आज की रिसर्च और ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शायद इस वीडियो के बाद आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी ही बदल दें। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि जॉब लगते ही निवेश शुरू कर देना चाहिए, कंपाउंडिंग कमाल कर देगी। लेकिन क्या वाकई ये सच है? कंपाउंडिंग तभी कमाल करती है जब आपकी इनकम भी कमाल की हो। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि जो युवा 20 से 25 हजार की शुरुआती सैलरी से ही करियर की शुरुआत कर रहा है, उनके लिए हर महीने 1,000 से 5,000 रुपए बचाना भी एक किसी चुनौती से कम नहीं है। इनकम का बड़ा हिस्सा तो किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट, बेसिक खर्चों में ही निकल जाता है। ऐसे में जल्दबाजी में एसआईपी या एफडी शुरू करना कई बार आपकी ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि पैसा बच रहा है कम और बढ़ रहा है उससे भी कम। वैसे कम सैलरी में एसआईपी बेअसर क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 की एसआईपी करते भी हैं तो रिटर्न 10% मान लीजिए। 5 साल बाद कुल रकम होगी करीब 4.6 लाख, मतलब 5 साल में सिर्फ 1 लाख का ब्याज। ये बुरा तो नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ नहीं बदल देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर यही 5,000 रुपए आप अपनी स्किल्स, कोर्सेज, कम्युनिकेशन, एआई टूल्स, नेटवर्किंग या करियर अपस्किलिंग पर खर्च करेंगे तो इसके रिटर्न कैसे बेहतर होंगे ये भी समझाती हूँ। वैसे आपकी सैलरी इसके जरिए 5 साल में दुगनी या 5 गुनी ज्यादा बढ़ सकती है और ये आपकी जिंदगी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पहली नौकरी के बाद के शुरुआती 5 साल आपके करियर का सबसे क्रिटिकल टाइम होता है, और अगर आप ये 5 साल सिर्फ बचत में ही झोंक देंगे तो आपकी स्किल्स कभी भी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। आपकी इनकम को तेजी से यही अपग्रेडेशन कैसे बढ़ा सकता है ये समझिए। 5 सालों को कहे स्किल बिल्डिंग और ग्रोथ फेज। इस दौरान फोकस कहां होना चाहिए? नए स्किल्स सीखने पर, प्रोफेशनल कोर्सेज पर, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन पर, डिजिटल टूल्स, एआई, डेटा एनालिसिस जैसे हॉट स्किल्स पर, नेटवर्किंग पर, और हाँ, दुनिया को समझने के लिए ट्रैवल पर। वैसे इनमें खर्च किया गया पैसा खर्च नहीं बल्कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आगे चलकर आपकी मार्केट वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकती है। ये स्किल्स आपकी इनकम कैसे बढ़ाते हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक एम्प्लॉय की सैलरी 2 चीजों से तय होती है, स्किल और मार्केट डिमांड। अगर आपकी स्किल्स पुरानी हैं तो आप वर्षों तक मामूली इंक्रीमेंट पर ही अटके रहेंगे, लेकिन अगर आप हर साल एक नया हाई डिमांड स्किल सीखते हैं तो सैलरी बढ़ना तय है। एक और एग्जांपल, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं तो बेहतर इंटरव्यू और बेहतर जॉब्स भी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एआई और डिजिटल टूल्स अगर आप सीखते हैं तो नई इंडस्ट्रीज में आपको मौके मिलने के अवसर ज्यादा खुल जाएंगे। नेटवर्किंग मजबूत होगी, रेफरल से अच्छे पैकेज मिल सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करें तो टीम में लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है। और यही वो इंपॉर्टेंट वजह है कि 1 साल में कई लोग 25,000 से 50,000 तक और 5 साल में 1 लाख या मासिक सैलरी तक पहुंच जाते हैं। बहुत जरूरी सवाल तो ये भी है कि निवेश आखिर कब से शुरू करना चाहिए? अब इसका सीधा जवाब, जब आपकी सैलरी बढ़कर स्थिर हो जाए और आपकी बचत 10 से 15,000 से ज्यादा होनी शुरू हो जाए, तब निवेश का असली फायदा शुरू होता है, क्योंकि तभी कंपाउंडिंग तेजी से काम आती है और आप बड़े लक्ष्यों की तैयारी भी कर पाते हैं, जैसे कि घर, कार, रिटायरमेंट और फ्रीडम। वैसे एक बात और याद रखिएगा, हर किसी पर जल्द निवेश करो वाली सलाह लागू नहीं होती है। एक बड़ी बात, कम सैलरी वाले युवाओं के लिए सबसे बड़े रिटर्न वाली एक चीज है उनकी स्किल, उनका नेटवर्क और उनकी ग्रोथ। वैसे जिंदगी बदलती है बड़ी सैलरी से, और बड़ी सैलरी आती है बड़े स्किल से। ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये साफ समझ आ रहा है कि पहले 5 साल खुद पर खर्च करने से पहले जरा सोचें। स्किल्स पर खर्च करेंगे तो बेहतर रहेगा, करियर में भी और ज्यादा मौके मिलेंगे। बाद में निवेश आप अपने ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, कंपाउंडिंग आपका साथ खुद दे ही देगी।
लेकिन इस बीच एक बात और समझ आती है इसी रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग में ये रिपोर्ट आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब।